मुझे लोग ही नहीं पसंद यार, अजीब होते हैं लोग। देखो लड़कियों का तो फिर भी ठीक है, अच्छे से ट्रैवल करना है, सेफ रहना है, पर हम लौंडों का ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा एक ही एम रहता है कि ऐसा क्या कांड कर दें जिससे हमारी मौत हो जाए। मतलब इनका एक गोल क्लियर रहता है कि ट्रिप पे जाना तो है गाड़ी पे, लेकिन आना है 4 कंधों पे। तो ये मतलब एक बार क्या हुआ कि हम हिमाचल में ट्रैकिंग कर रहे थे, मेरा एक दोस्त आया, कहता है चलो रेस लगाते हैं पहाड़ों पे, जो खाई में नहीं गिरा वो जीत गया। एक बार ऐसे ही हम ट्रेन में कर रहे थे, अरे ट्रैवल यार, ट्रेन में और क्या करेंगे। तो एक बार हम ट्रेन में कर रहे थे, पाती है ना हमारी मौसी कि दे दे रे कुछ दे दे। तो वो मेरे कुछ दोस्त उनसे उनका ही मांगने लगते, अरे पैसा यार, मतलब कहते चलते हैं ना बात करके से, पैसा मांगने लगते थे। तो ये बात है फाइनल ईयर की, मैं घर पे था, मेरे पापा ना खुद को राजा समझते थे, उनका एक साम्राज्य था 10 बाई 10 का, मेरे पापा खुद को राजा समझते थे। तो एक दिन कहते हैं हम सह परिवार ट्रेवल करेंगे। मैंने कहा सह परिवार, हम सह परिवार खाना नहीं खा पाते ठीक से। एक बार हम सह परिवार खाना खाने चल गए थे बाहर, गैस करो क्या हुआ होगा, गैस करो। राजा और मम्मी का डिवोर्स होने वाला था। राजा मेरे पापा, उनका एक साम्राज्य था 10 बाई 10 का। कहते बकवास नहीं, हमने बचपन में तुझे पूरी दुनिया घुमाई है, अब तेरे घुमाने की बारी। मैंने कहा दुनिया घुमाई है? आप मुझे सिर्फ नानी घर लेके जाते थे, वो भी पीछे वाली गली में था। मतलब नानी घर वाले हमसे परेशान हो गए थे यार। मतलब वो कहते हर तीसरे दिन ये वर्ल्ड ट्रिप पे निकलते हैं और इनकी फ्लाइट हमारे यहाँ लैंड करती है। मतलब आप लोग को सुने होंगे, आप लोग इज्जत होता है पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। नानी घर में हमारा निगेटिव में इज्जत था। मतलब यार फिर डिस्कशन शुरू हो गया, मतलब घर में डिस्कशन शुरू हो गया, सॉरी कलेश शुरू हो गया कि ट्रिप पे जाना कहाँ है। तो मम्मी आई, कहती चलते हैं ना नानी घर। मैंने बोला उसमें ट्रिप में जाने की क्या जरूरत है, पिछली गली पे ही तो है, चलते हैं। ऐसे गए नानी घर, ऐसे गए राजा के साम्राज्य में, चलते हैं अभी चलते हैं। चलिए फिर आई दादी। दादी कहती है बेटा वहां चलते हैं ना। मैंने कहा दादी हरिद्वार नहीं जाऊंगा मैं, अब इतने तो मैंने पाप नहीं किए यार जितने आप धुलवा रहे हो मुझसे। कहती धत, हरिद्वार तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे वहां चलते हैं ना जहां मतलब वो मसाज करते हैं। मैंने कहा दादी मुझे तो नहीं पता। कहते अरे वहीं जहां होते तो सारे लड़के हैं और बन लड़कियां जाते हैं। मैंने कहा दादी मुझे नहीं पता। इतने में राजा बीच में बोल पड़े, कहते थाईलैंड बोल रहे तुम्हारे दादी। मैंने और मम्मी ने राजा को ऐसे देखा, कहा आप रुको दादी आप बताओ आपको थाईलैंड के बारे में कौन बता रहा है। दादी कहती वो मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम में रील भेजी थी। हमारा तो ग्रुप भी है व्हाट्सएप में, हमारा तो ग्रुप भी है, प्री इंडिपेंडेंस ओजी पीपल। मैंने राजा को कहा संभालो अपनी माँ को, हाथ से निकल रही है। तो भाई इस बार मैंने सामने से बोला कि दादी हरिद्वार ही चल रही। दादी कहती बेटा हरिद्वार तो एक दिन सबने जाना, बस एक बार थाईलैंड के बीच में डुबकी लगा ली, मेरी रूह को शांति मिल जाएगी। तो इतने में फिर राजा बीच में बोल पड़े, कहते हैं सही तो कह रही तुम्हारी दादी, सुना है वहां का पानी बहुत प्योर है, बॉडी रिफ्रेश हो जाता है। मैंने कहा कौन से पानी की बात कर रहे हो, पता है मुझे। तो फिर भाई बहुत कलेश के बाद मतलब ये डिसाइड हुआ कि हम सह परिवार थाईलैंड जा रहे हैं, हम लोग सह परिवार थाईलैंड जा रहे हैं। तो मैंने दोस्तों को कॉल किया कि हाँ भाई, तो दोस्त का नाम था आरव जैन। तो मैंने दोस्तों को कॉल किया कि भाई थाईलैंड जा रहा हूँ घर वालों के साथ। कहता बहुत ही बढ़िया भाई, शिरडी हमारे साथ चल लियो। फिर हम पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे। तो एयरपोर्ट में वो इमिग्रेशन ऑफिसर होती है, दादी गई उनके पास पासपोर्ट लेके। तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहती है माता जी आप थाईलैंड जा रहे हैं? दादी कहती माता जी होगी तेरी अम्मा, आई एम ओनली 92 ईयर्स ओल्ड बे।
कहती सॉरी मैम मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस पूछ रही थी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। दादी कहती मोक्ष की प्राप्ति। भाई यहाँ तक आंसू आ गए थे उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैं गया। कहती आप भी थाईलैंड जा रहे हो? कहती इनके साथ? कहती क्या मजबूरी थी आपकी? मैंने कहा ज्यादा। फिर हम बैठे प्लेन में, बैठे हम प्लेन में ना वो 3 सीट होता है, जो लोग बैठे होंगे तो आइडिया होगा। तो एक विंडो सीट, एक मिडिल और ये साइड वाला। तो मिडिल सीट था मेरा, मेरे इस साइड विंडो सीट पे बैठी थी एक लड़की, बहुत खूबसूरत एकदम, मतलब कातिल कंटा, और बीच में मैं, और इस साइड में एक बुढ़ाऊ थे। अब बुढ़ाऊ का नाम था अंशु पाल। तो आप लोग समझ पा रहे, बीच में मैं, इधर एकदम बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, मतलब कोई भी देख के मतलब समझ रहे हैं, और इधर एक बुढ़ाऊ अंशु पाल। तो इसके बाद क्या, इसके बाद की कहानी, अच्छा किसका बात पहले बताएं, लड़की का या फिर बुढ़ाऊ का? पहले बुढ़ाऊ से स्टार्ट करते हैं। तब ये अंशु पाल, मतलब मैं सोचा अपनी पहले लड़की को इम्प्रेस किया जाए, लेकिन फिर सोचा ना बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मजा आए। तो मैंने बोला हाय अंकल। बात बस मेरी यही गलती थी कि मैंने उनसे कन्वर्सेशन इनिशिएट कर दिया उनके साथ, ये बहुत बड़ी गलती थी। क्या हुआ, वो मेरे से पूछते हैं, मतलब उनको ना पता चल गया कि यहाँ ये इंटरनेशनल फ्लाइट में मिलती फ्री में दारू। अंशुपाल जो थे उनको पता चल गया कि इंटरनेशनल फ्लाइट में मिलती फ्री में दारू। वो इतना दारू पी रहे, इतना दारू, मतलब वो फैंटा में दारू मिलाकर पी रहे। और इतना दारू पीने के बाद पता उन्होंने क्या किया, गैस करो आप लोग क्या किया होगा? भाई एयर होस्टेस के कान में जाके उल्टी की है। कहते कांग्रेस आप मां बनने वाली है। फिर आके मेरे पास बैठे, मेरे पास बैठ के पूछते हैं, मतलब बोलते कि अभी तो प्लेन हवा में है, तो क्या अगर मैं अभी एयर होस्टेस को किस कर लूं, क्या इसको फ्लाइंग किस कहेंगे? उसके बाद बोला अंकल आप, मतलब मेरे को समझ आ गया ठरकी है ये, जो भी है बहुत ठरकी है, अंशुपाल जो भी है बहुत ठरकी है। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरे को बोलते मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सुना दीजिए। कहते बचपन में ना मेरी बेटी एक बार किडनैप हो गई थी, मैंने इतना मेहनत किया एक और बेटी पैदा करेंगे। ऐसे करते करते टोटल आज मेरे 11 बच्चे थे, और इनको भी ना कहीं चूल था कि वो लड़की को इम्प्रेस करना। ये है बुढ़ाऊ ठरकी, लेकिन इनको इम्प्रेस करना है एक 20-22 साल की लड़की को। तो ये भी चाह रहे थे कि उससे कन्वर्सेशन इनिशिएट किया जाए वो लड़की से। तो उसको कहते हैं बेटी, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करता है, बेटी मैं वर्जिन हूं, मतलब उसको पटाना है, सोचिए। और उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करके कहते हैं बेटी मैं वर्जिन हूं। उसके बाद कहते हैं मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है, घर के बर्तन भी मैं ही धुलता हूँ, कपड़े भी मैं ही धुलता हूँ, बच्चों के स्कूल से भी मैं ही लाता। मैंने बोला अभी 2 मिनट पहले वर्जिन बोला था, 11 बच्चे किसके थे? तो फिर अब आते हैं लड़की पे। अंशुपाल का कैरेक्टर तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आते हैं लड़की पे। तो ये लड़की से मतलब सोचा कि बातचीत तो करना जरूरी है। मैंने बोला हाय कहाँ जा रहे हो आप? कहती थाईलैंड। मैंने बोला थाईलैंड, अरे वाह हम भी थाईलैंड जा रहे। क्या इतने में पात दिया यार उसने, मतलब बस उसने बोला थाईलैंड जा रही, इतने में पात दिया यार उसने। थैंक यू, मतलब ओवर।